वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। सुहास एलवाई यानी सुहास एल यथिराज देश के वो डीएम जिसने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ओलंपिक में पदक जीतने वाले देश के पहले डीएम हैं। जितनी खूबसूरत और विशाल उनकी कामयाबी है, उनका जीवन और संघर्ष उतना ही कठिन रहा है। सुहास एलवाई का जन्म कर्नाटक के शिमोगा में हुआ। जन्म से ही दिव्यांग सुहास शुरुआत से आईएएस नहीं बनना चाहते थे। वो बचपन से ही खेल में बेहद दिलचस्पी रखते थे। इसके लिए उन्हें उनके पिता और परिवार का भरपूर साथ मिलता था। सुहास को क्रिकेट से प्रेम था, यह उनके पिता की ही देन है। परिवार ने उन्हें कभी नहीं रोका, जो मर्जी हुई सुहास ने उस गेम को खेला और पिता ने भी हमेशा उनसे जीत की उम्मीद की। पिता की नौकरी ट्रांसफर वाली थी, ऐसे में सुहास की पढ़ाई शहर शहर घूमकर होती रही। सुहास की शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई। इसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। 2005 में पिता की मौत के बाद सुहास टूट गए थे। सुहास ने बताया कि उनके जीवन में पिता का महत्वपूर्ण स्थान था। पिता की कमी खलती रही। सुहास ने पिता की मौत के बाद ठान लिया था कि उन्हें सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है। ऐसे में उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद उनकी पोस्टिंग आगरा में हुई। फिर जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, हाथरस, महाराजगंज, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बने। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी सुहास इस समय गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी हैं। पिछले साल मार्च में महामारी के दौरान सुहास को नोएडा का जिलाधिकारी बनाया गया था। आजमगढ़ में डीएम रहते हुए सुहास का बैडमिंटन प्रेम शुरू हुआ। हालांकि वो बचपन से ही बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन ये एक हॉबी जैसा ही था। वो प्रोफेशनल रूप में बैडमिंटन नहीं खेला करते थे। आजमगढ़ में वो एक बैडमिंटन टूर्नामेंट में उद्घाटन करने गए थे। यहीं से उनकी किस्मत ने मोड़ ले लिया। उन्होंने आयोजनकर्ता से अपील की कि क्या वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। आयोजनकर्ताओं ने उन्हें तुरंत इजाजत दे दी। इस टूर्नामेंट में डीएम सुहास के अंदर का छिपा खिलाड़ी निखर कर सामने आया। इस मैच में उन्होंने राज्य स्तर के कई खिलाड़ियों को मात दी और उनकी खूब चर्चा हुई। तभी देश की पैरा बैडमिंटन टीम के वर्तमान कोच गौरव खन्ना ने उन्हें देखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुहास ने खासी कामयाबी को हासिल किया। 2016 में चीन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में पुरुषों के एकल स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इस टूर्नामेंट में वो पहले गोल्ड जीतने वाले नॉन रैंक्ड खिलाड़ी थे। सुहास 2017 में तुर्की में आयोजित पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी पदक जीत चुके हैं। उन्होंने कोरोना से पहले 2020 में ब्राजील में गोल्ड जीता था। सुहास के मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने उन्हें फोन पर बधाई दी। बधाई हो आपको, लेकिन आपके मन में ये रह गया गोल्ड वाला। बहुत नजदीक आ गए सर, चुप गया सर। कोई बात नहीं, और मौका मिलेगा। आपने बहुत हौसला बढ़ाया। बहुत बधाई। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।